अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। आज ईद उल फित्र का दूसरा दिन है। इंतहाई खुशी और अकीदत से मनाया जाता है ये दूसरा दिन भी, और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और पूरी न्यूज़ वन की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ईद का ये दूसरा दिन। नाज़रीन, इस ख़ास मौके पर हम आपके लिए ख़ास प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं, और इस प्रोग्राम में हम आपको उन जगहों की सैर कराएंगे जहां की खूबसूरती और हुस्न देखकर बाहर से आने वाले सयाहों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, उनकी निगाहें खीरा हो जाती हैं। और ये वो जन्नत नज़ीर टुकड़े हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहां पर हमें ख़बर ही नहीं है कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह भी हैं। हम बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम में सैर व सयाहत के हवाले से। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपको तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। FPCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। अमर फैयाज साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सिंध मुशीर बराए सिंध टूरिज़म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में आप होते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी के लिए, आपने इस अहम मौके पर हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मैं पहले आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। आप पाकिस्तान में सयाहत जो है, सैर सयाहत, इसको कैसे देखते हैं? क्या सूरत हाल क्या है पाकिस्तान? शुमाइला, सबसे पहले तो व्यूवर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज दूसरा दिन, लेकिन ईद वही ज़ोर शोर से जिस तरह पाकिस्तान में मनाई जाती है, तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी मैं ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, टूरिज़म एक बहुत ही बड़ा एवेन्यू है रेवेन्यू का। मुल्क की माशत में उसकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, टूरिज़म वो किरदार अदा नहीं कर सका बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं थी। और टूरिज़म का डायरेक्ट ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से होता है। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होती है तो लोग आते हैं। लेकिन अब अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। अफवाज पाकिस्तान और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सलाम पेश करते हैं। कराची जहाँ हम बैठे हैं, आप बैठी हैं, आपने चांद रातें मनाई हैं। इस बार रोशनियों का शहर, दोबारा रोशनियों का शहर जो बना है, वो हमारी इन्हीं अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कंट्रीब्यूशन है, मेहनतें हैं, कुर्बानियाँ हैं। तो अब टूरिज़म की बात हो रही है। इस हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने के बाद अपनी कुछ तरजीहात का ऐलान किया था, और उन प्रायोरिटीज़ में पहली प्रायोरिटी टूरिज़म थी। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि क्योंकि हुकूमत की तरजीहात में टूरिज़म है, और उन्होंने फिर उसके लिए क्या करा, टूरिज़म के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है, उसकी अहमियत को समझाना। हाँ, और पाकिस्तान के पोटेंशियल को बतलाना पड़ता है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है कि होटल 3 स्टार 4 स्टार हों ताकि लोग कंफर्टेबली सुकून के साथ रह सकें। तो इन तमाम चीज़ों पर काम हो रहा है। पहली चीज़ तो है कि लिबरल वीज़ा पॉलिसी इमरान खान साहब ने ऐलान की है, जिसमें 70 ममालिक को वीज़ा अपॉन अराइवल मिल जाएगा, और 160 ममालिक को ई वीज़ा मिल सकता है। यानी आपको हमारी मिशन, कॉन्सुलेट, एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है उन टूरिस्ट के लिए जो पाकिस्तान आना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अट्रैक्शन है उन लोगों के लिए भी। अच्छा, आपने बात की अमन व अमान के हवाले से ना, तो अमर फैयाज साहब यहाँ मौजूद हैं। सिंध में अमर फैयाज साहब, जो अमन व अमान की जो सूरत हाल थी ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें लोगों में आप समझते हैं कि वो रिस्पॉन्स आया सयाहत के लिए? उन्होंने टाइम निकाला, एक तो महंगाई, फिर ज़ाहिर पैसों की ज़रूरत होती है सैर व तफरीह के लिए भी, तो यहाँ पे आपको वो रिस्पांस मिलता है लोगों का कि वो सैर व तफरीह के लिए या सयाहत के लिए जाएं और जगह घूमें और पाकिस्तान को देखें? थैंक यू शुमाइला। सेम सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से ईद मुबारक सारे पाकिस्तान को, हमारे सारे देखने वालों को। अल्लाह से आपको अपने बच्चों के साथ बहुत बहुत खुशियों में रखे। आते हैं सिंध के, जो स्पेसिफाइड आपने बात की कि सिंध के सियाहत की, तो अभी रिसेंटली आपने एक व्लॉगर को देखा है जो कैनेडियन है, बाइक पर आ रही हैं, ढाबे टाइप के होटलों पर सोई हैं। अच्छा, हाँ, सोई है लिटरली। और उसी तरह से जिस तरह से हम रास्ते पर लाइंस के छोटे छोटे होटल होते हैं, चारपाई लम्बी सी,
सिर्फ वो लड़की नहीं है, एवा ज़ुबैक पूरा पाकिस्तान घूम चुकी सही। है। इसी के साथ फ्रेंच डेलीगेशन अभी आया, तो ये मैं बाहर की मैं बात कर रहा जी, हूँ। जी। ब्रिटिश बैकपैकर सोसाइटी जिसने गुज़श्ता बरस पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नंबर 1 फेवरेट कंट्री का लक़ब दे करके लोगों को सेंसिटाइज़ किया कि यू हैव टू गो देयर। बिल्कुल। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि हमारे पास कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं। सही। मिसकंसेप्शंस बनाए भी गए हैं कि यहाँ पर अमन व अमान का मसला ख़राब है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी पाकिस्तान के इमेज को मुतासिर करने की कोशिश की बिल्कुल गई। की गई है। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि 70 से पीछे आप देखें, यू मे गो बैक टू द 70, जी। तो यही बीच था कराची का, यही किंजर था, यही मोहनजोदड़ो था। कितने फॉरेनर्स यहाँ पर आते थे। इसी एयरपोर्ट पर जाएं, दुनिया की कौन से मुल्क का एयर लाइन कंपनी नहीं आती थी। ठीक है। तो ये तो एक इमेज मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से बिगाड़ा जा रहा था। लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब जो पाकिस्तान की बेहतरी की मजमूई तरफ तौर पर उम्मीद। सिचुएशन हो या, तो वो एक बहुत खूबसूरत नमूने से एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया की तरफ जा रहा है। और इसीलिए हमारे पास ना सिर्फ हमारे अपने मुल्क के व्लॉगर्स हैं, हमारे अपने मुल्क के राइटर्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब हैं, मुख्तलिफ हैं, वो ना सिर्फ लिखते हैं, वीडियो करते हैं। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बहुत अच्छी और है। लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा अब आता लोगों है। का रिस्पांस ये है कि मैं नहीं समझता, आप ऐसा कीजिए कि आप थर्सडे से लेकर के मंडे तक आप किंजर चले जाइए, देखिए कराची टूट पड़ता है बिल्कुल वहाँ पर। बिल्कुल। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग जब देखते हैं इन तफरीही मुकामात की तरफ, तो माशाल्लाह वहाँ पर मतलब दिल धरने को जगह नहीं होती है। और अच्छा खासा हर वीकेंड पे या जो हॉलीडेज़ होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा। और अभी तो ईद का मौका है, ईद की छुट्टियाँ भी लोग जो हैं वो ऐसी जगहों पे गुजारते हैं, बड़ा इंजॉय करते छोटी हैं। सी मैं मिसाल दे दूं। जी, बिल्कुल। सेंट्रल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अभी ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम कर दिया है। अच्छा, वेरी गुड। अब ऑनलाइन पर आप अपने 4 इंच स्क्रीन से आप कहीं भी बुक करा सकती हैं, कोई ठीक है, भी ये रिजॉर्ट सेल तो का। हमारे लिए ऐसा है ना, बिल्कुल वो हाथों में हर चीज़ आ गई ना, बिल्कुल, फिंगर बिल्कुल। आजकल उस लोग पे पूरी टिप्स IP पे। पर है ना। बिल्कुल ठीक। अब आपको ईद के बाद 5 दिन तक किंजर में आपको जगह नहीं मिलेगी। और इस बार छुट्टियां भी तवील हैं। तवील है, लॉन्ग लीव है ना। आपको और पास के जिन्होंने वो मौके एक दिन की एप्लीकेशन पहले दे दी है ना, उनकी बहुत ज़्यादा तवील हो गई हैं छुट्टियाँ। ठीक है। अच्छा इख्तियार बेग साहब, मुझे ये बताइए, ये एक्वा टूरिज़्म क्या है? ये ज़रा बताइए। एक्वा तो पानी से जी हाँ, ताल्लुक ये एक नई टर्मिनोलॉजी, नई इतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हमारे मुल्क में ज़्यादा यूज़ अब की जा अभी रही है। इस्तेमाल की जा रही है। वो मैरीटाइम इकोनॉमी, अच्छा ब्लू इकोनॉमी और एक्वा इकोनॉमी, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। अच्छा। हाँ, अब इन फिर इनके नाम क्यों अलग अलग हैं? देखिए, मैरीटाइम जो होते हैं वो समंदरी अच्छा ठीक है, एक्टिविटीज़ से जो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है। सही। ब्लू इकोनॉमी, पानी ब्लू होता है तो इसको ब्लू इकोनॉमी भी कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक्वा क्योंकि पानी का नाम है, एक्वा इकोनॉमी यानी पानी के ज़रिए मुल्क की माशत में जो आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है उसके बारे में। ज़बरदस्त। तो ये एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अब सवाल ये है कि इसी के रिलेटेड एक्वा टूरिज़म भी है कि वो लोग जो पानी के रिलेटेड टूरिज़म में दिलचस्पी है। रखते हैं वो क्या है। पानी के जो टूरिज़म है उसमें एक तो जैसे बतलाया कि कराची ऑफर बेस्ट ऑफ द बेस्ट बीचेस, इसी तरह चरना और बहुत सारी स्कूबा डाइविंग की हमारे पास स्पॉट्स हैं बिल्कुल। जो बेहतरीन किस्म की और सस्ती स्कूबा डाइविंग जो होती हैं वो वहाँ पे उसकी फैसिलिटीज़ आपको दे सकते हैं। फिर हमारा मरीना क्लब और बोट क्लब से जो वाटर स्पोर्ट्स हैं जो वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और बच्चे जो यंग जनरेशन है उसमें बहुत दिलचस्पी ले रही है। सही। तो ये सब चीज़ें एक्वा टूरिज़म के एम्बिट में आती हैं कि जो लोग पानी के रिलेटेड सयाहत के मौके ढूंढते हैं सही। वो कौन कौन से हो सकते हैं। प्रेशियस स्टोन है, मोती हैं, जी। ज़मीन फिशेस हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, सी फूड हैं, मुख्तलिफ श्रिम्प्स species हैं, के। लॉबस्टर्स हैं। ठीक। तो ये हमारा इतना बड़ा फिशरीज का एक ये सब एक्वा इकोनॉमी
में कंट्रीब्यूट करते हैं अगर हम इन्हें ट्रेजरी है सही ये, तरह से बिल्कुल। एक्सप्लॉइट करें। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा और बहुत अच्छे से आपने समझा दिया, मतलब मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एक्वा टूरिज्म क्या होता है और यकीनन हमारे नाज़रीन को भी समझ में आ गया होगा। अमर फैयाज साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने बड़ा काम किया है ये इन तारीख़ी मकामात और इन जो हमारा जो तारीख़ी विरसा है, इस पर मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन यहाँ पर मुझे कॉल हो रही है एक ब्रेक के लिए। नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। हमारे जो गेस्ट हैं वो हमें बहुत अच्छी मालूमात फराहम कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक पर चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मेरे स्टूडियो में, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं और अमर फैयाज साहब हैं। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं। अमर फैयाज साहब से मैं बात कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि जो तारीख़ी विरसा है उसको बचाने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। आपने बहुत रिसर्च वर्क किया है इन तमाम चीज़ों पर, ये ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ। देखिए, पाकिस्तान में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्वा टूरिज़म का है। अब जो तारीखी और इस तरह से बातें, तो एक बिग बिंग हल्की सी छोड़ दूँ क्योंकि मैं आजकल इसी रिसर्च पर भी हूँ। ठीक है। एक्वा इकोनॉमी, हमने यही समझ रखा है कि ये दोनों अल्फाज अंग्रेज़ी के हैं। अंग्रेज़ी वाले कहते हैं लातीनी से आए हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिस धरती पर अभी रह रही हैं ये दोनों अल्फाज इसी धरती से निकले हैं। अच्छा। सिंधी ज़ुबान में आँखों कहते हैं पानी को, आँखों से एक्वा निकला है। इकोनॉमी, आक़ाए, कुटुंब, ज़बरदस्त। ख़ानदान, यानी उसका जो आप माली तौर पर आप जो निज़ाम स्थापित करते हैं, आप गूगल कर लें, आप देखें तो ये जो धरती जहाँ पर आप बैठी हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सही। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर आप उस आँख से देखें, जो दुनिया के बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, एंथ्रोपोलॉजिस्ट देख रहे हैं, उस आँख से अगर देखें तो टूरिज़्म को अगर इससे अगर आप कनेक्ट करेंगी तो आपके पास मोहनजोदड़ो है, आपके पास चाह्यूजोदड़ो है, कोडिजी है, आपके पास हड़प्पा है। तो ये आप यू आर गोइंग बैक टू द 5000 ईयर्स अगो। तो ये जो खस्ता हो रही थी, बिल्कुल सही बात है, टूरिज्म के ना होने पर एक कमरे में भी अगर आप ना जाएंगे तो कमरा भी एहतजाज करता है। बिल्कुल। अगर आप कमरे की देखभाल नहीं करेंगे तो कमरा अपनी दबी हुई आवाज़ और हम में बड़े आपको खुशकिस्मत है कि 5000 साल पुरानी तारीख हमारे पास मौजूद अच्छा, है। 5000 भी तो शुमाइला आप देखें कि आपको हमें बताई जा रही है ना, 5000 बरस क्या ख़त्म होने के बाद या शुरू होने के या शुरू होने के बाद या उसकी जवानी का, तो आपको पता है कि डिस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद। अब आप समझें कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को इस जगह तक पहुंचने में कितने हज़ार बरस चाहिए होंगे। क्रेन तो नहीं थी वहाँ पर, ठीक है। तो देवर ब्रेन्स। हमने अभी ये एक बहुत बड़ी अच्छी पॉजिटिव जो हमारे पास गवर्नमेंट्स ने की है, अब अपने वो कहते हैं ना कि बैक टू द पास वाली बात पर आए, अपनी ओरिजिनेशन पर। या जैसे हम मुसलमान हम कहते हैं कि जब फौतगी होती है कि आप रुजू करें, ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप जब तक अपनी बुनियाद पर नहीं वापस आएंगे आपकी कोई शनाख्त नहीं रहती ना। हम कब तक पराई शनाख्तों पर काम करेंगे? यू हैव टू कोप है, हमें हमारी तहजीब है हमारे पीछे। और मैं आपको शुमाइला में एक बात बता दूं, पूरी धरती के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, वो यही समझ रहे हैं कि हमारी सारी धरती को जो इल्म मिला है, जो फरासत मिली है, जो अमन मिला है, जो ज़ुबानें मिली है, वो इस धरती ने दी हैं। बिल्कुल। तो अगर इस वक्त अगर आप मोहनजोदड़ो जाएंगी ना तो आपको मोहनजोदड़ो दूसरा नज़र आएगा। क्यों? बहुत कम हुआ है। अच्छा। आप इंटरनेशनली, जैसे मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आप पिरामिड्स में जाएं, इजिप्ट में, बिबिलियन सिविलाइजेशंस की उन जगहों पर जाएं, या मेसोपोटामिया की जो है, लेकिन जब मोहनजोदड़ो जाएंगी ना तो आपको एहसास होगा कि नो, आई एम राइट नाउ एट दैट पीरियड। हमने वहाँ पर ऐसा माहौल बना दिया है, मुख्तलिफ एसेंडीज लगी हुई हैं, बाग बने हुए हैं, और आप वो जो वहाँ के डीके एरिया है, आके एरिया है, वहाँ पर जाएंगे आपको फ़र्क महसूस होगा। अच्छा। इस बार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पर। ये नई आने वाली जो गवर्नमेंट है इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो इससे लिंक कर रही हैं ना, वो टूरिज्म की अहमियत को समझ रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा ना। अब टूरिज्म को अगर देखें ना तो टूरिज्म में आपके पास पाकिस्तान में आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टूरिज्म कहाँ जाएगा? आपके पास
आप हैरान होगे, जीन मज़हब, हिंदू मज़हब के आप थरपारकर में चले जाएं, हज़ारों बरस पुराने मंदिर पड़े हैं, लोग आ रहे हैं वहाँ ठीक पर है, से ठीक है, और ज़बरदस्त उनकी रेस्टोरेशन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इत्तेफाक कर रहे हैं अमर फयाज साहब की बात से कि ये हमारा जो ख़िता जो है हमारा, ये हमारा पूरा ख़िता ही पूरा तारीख़ी मकामात से भरा पड़ा है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने हमको नवाजा है। ये हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन अगर देखा जाए तो सॉरी टू से कि हम इसकी उस तरह से हिफाजत कर नहीं पाए जैसा कि इसकी हिफाजत करनी चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो रिस्टोरेशन, न सिर्फ उनको आपने हिफाजत की बल्कि रिस्टोर भी रखा उनकी असली हालत पे, और वो मेंटेनेंस वर्क है और उसके लिए एक पूरा निज़ाम चाहिए होता है। हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये पूरे दुनिया का सरमाया है, ये हमारा सरमाया नहीं है। ठीक, और यूनेस्को की जो हेरिटेज है उसका हिस्सा है, तो ये मामूली बातें नहीं हैं। बिल्कुल और हुकूमत इसमें की हद तक कर रही है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट वालों का काम होता है उसको प्रमोट करना, ताकि लोग आएँ देखें। जब वो उनको देखेंगे तो पाकिस्तान की तहज़ीब तमद्दुन का भी उनको पता चलेगा, और इसी तरह से तहज़ीबें जो होती हैं वो शेयर की जाती हैं। बिल्कुल। सैर व सयाहत के हवाले से हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं नाज़रीन, और बहुत अच्छी मालूमात हम तक पहुँच रही हैं। वो चीज़ें भी पहुँची जो हमने शायद कभी सुनी ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि एक्वा और टूरिज़म कहाँ से ये लफ्ज़ निकला, और अमर फयाज साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको डिफ़ाइन किया। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन, और सैर सयाहत पर हम बात कर रहे हैं। हमारे बहुत खूबसूरत एरियाज़ हैं मुल्क के, नॉर्दर्न साइड्स हैं जहाँ पर हुस्न बिखरा पड़ा हुआ है, और लोग स्विट्ज़रलैंड और कहाँ कहाँ की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं कि वहाँ पर जाने के बाद वापस आने का दिल नहीं करता। और इन्हीं पर हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो टूरिज़म है नॉर्दर्न साइड्स पे जो टूरिज़म होता है, तो उसमें मौसम बड़ा असरअंदाज होता होगा वहाँ जाने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह के मौसम से नवाजा, चारों किस्म के मौसम। ये भी हमारी खुशकिस्मती ये है। खुशकिस्मती है। तो अब अगर कोई इसकी रिजॉर्ट्स पे जाना चाहते हैं तो वो हमारा है, मालन जब्बा वगैरह में बेहतरीन किस्म के इसकी रिजॉर्ट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती और वो एक दुनिया ही दूसरी किस्म की है, इससे इनकार मुमकिन नहीं बिल्कुल इनकार कोई नहीं कर सकता। लेक सैफुल मुलूक जो है, अभी आपने स्विट्ज़रलैंड का कहा था, मैं कहता हूँ वहाँ अगर आप जाएँ तो आप स्विट्ज़रलैंड भूल जाएंगे जाना। वहाँ की खूबसूरती इतनी मशहूर है कि, और मैं एक बार उस तरफ होकर भी आया हूँ, और हमारे यहाँ की शूटिंग्स वगैरह पहले उन इलाकों में नहीं होती थी, अब हमारे यहाँ वो इलाकों को रेकी करके शूटिंग्स भी की जा रही हैं, और दुनिया के सामने जब ये पेश होता है तो लोग आने के लिए बेचैन हो जाते हैं। तो ये नॉर्दर्न साइड्स पे जो टूरिज़म के लिए लोग जाते हैं, जो गैर ममालिक से सयाह आते हैं, उनको वो फैसिलिटेट करते हैं आप लोग वहाँ पे? देखिए, फैसिलिटीज़ पहली चीज़ तो ये है कि हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारे सबसे बड़ा अट्रैक्शन है सस्ता है हमारा मुल्क। हमारे यहाँ अब भी खाना वगैरह एक फैमिली जब खाती है तो वो इतना बर्डन नहीं पड़ता उन पे, अगर 5-6 मेंबर्स की फैमिली। लेकिन यहाँ पे तो सब कहते हैं बहुत महंगाई है। और नहीं, मैं बाहर वालों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जो डॉलर्स में, पाउंड में पैसे चेंज करा के यहाँ आए, या स्विट्जरलैंड जाएं या यूरोप में कहीं और जाएं, पाकिस्तान बहुत तो सस्ता पाकिस्तान कंपैरेटिवली सस्ता है। ठीक। और जो मुस्लिम है उनको हलाल फूड है। सही, ये बहुत बड़ी फैक्टर होता है। ठीक। अच्छा, ये तो आपने बात कही बहुत अच्छी है। अमर फयाज साहब, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो टूरिज़म है सिंध के ख़ास तौर पे, आपने एक बुक बड़ी अच्छी ये लिखी है, पोटेंशियल ऑफ इको टूरिज़म सिंध। ये मैं नाजरीन को ये दिखाना चाहूँगी कि ये बहुत, और ये मैंने उठा भी ली है, काफ़ी हैवी है ये लेकिन अब मैं पढ़ूँगी भी इसको।
तो ये क्या इसमें आपने बताया टूरिज़्म के हवाले से, ये ज़रा बताइएगा नाज़रीन को। ये देखिए कि हम जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये टूरिज़्म के मुख्तलिफ कैटेगरीज अभी जो है ना वो एडिंग हो रही है, तो ये किताबें दर हकीकत वो हैं जो कि ये है टेबल, एक्चुअली टेबल बुक है रखने के लिए, साथ में दूसरी भी चीज़ें हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा अभी जो फोकस किया है वो है डिजिटल प्रमोशन का। ठीक, यानी डिजिटल प्रमोशन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि आजकल आपको पता है कि हर आदमी जो भी बात पूछना चाहता है वो हज़रत गूगल ऐसी आ गई है कि अच्छा आप तो गूगल के रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे। जी हाँ, मैं गूगल का रिप्रेजेंटेटिव ठीक, हूँ। तो आप तो बहुत अच्छे से बता सकेंगे। उसी से पूछते हैं कि मुझे उधर जाना है, तो गूगल आजकल इतनी फ्रेंडली है कि अगर आप उससे पूछें ना कि मुझे लाल शहबाज कलंदर जाना है, जी, तो गूगल आपको सजेस्ट करेगा कि आप जा तो रही हैं, ये औकात बड़े अच्छे हैं आपके लिए, यहाँ इन औकात में रश कम होगा, इन औकात में रश ज़्यादा होगा, वहाँ पर करीब में ठहरने के कौन कौन सी जगहें मौजूद हैं। और जब आप सिंध टूरिज़्म की वहाँ पर बात करेंगे तो वहाँ पर एक खूबसूरत सा रिजॉर्ट बना हुआ है लाल शहबाज कलंदर मोटल पर। जी, इस वक्त तक हमने जो वर्चुअल टूर्स बनाए हैं जनूबी पंजाब गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर में जो भी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त तक 34 मिलियन ऑफ द पीपल उन वर्चुअल टूर्स को एक्सेस किए बैठे हैं। अच्छा, और दिन ब दिन उस गूगल और इस तरह हमारी जो डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन और प्रमोशन है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा अब रश शुरू हो गए। आपने पूरी दुनिया में देखा इस वक्त जो वेस्टर्न म्यूज़िक है वो भी एक सूफ़ी कर्व में आ रहा है। जी, आपके पास तसव्वुफ का भंडार पड़ा है यहाँ पर, सही, बिल्कुल, आपके पास शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई है, आपके पास बुल्ला शाह है, आपके पास फरीद है, क्या बात और कही आपने। आपके पास कलंदर है। बहुत अच्छे, और उनको अगर आप कुछ भी नहीं, ये इनका वो पड़े हुए हैं कब्रों के नीचे, सही, लेकिन बड़े हैं कि लोग उनके पास हज़ारों सैकड़ों लाखों करोड़ों के मिकदार में लोग आते हैं, पीस लेते हैं, दे नीड पीस। हुल्ला के इश्क जो आया, हुल्ला के इश्क जो आया, मोहब्बत दादा शोर मचाया, मोहब्बत दादा शोर मचाया, था नाच नचाई है याद आदि लाई है याद आदि। रिलीजियस टूरिज्म होते हैं ना जो सरदार जी आते हैं हमारे यहाँ अपने मजहबी रसूमात के लिए, या हम लोग जाते हैं सऊदी अरब जाते हैं, आप जाते हैं रिलीज टूरिज्म, ईरान जाते हैं रिलीज टूरिज्म, ईरान, इराक, इंडिया, तो ये तमाम के तमाम रिलीजियस टूरिज्म में आता है कि आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ जाते हैं और आपको वो सुकून मिलता है। ठीक है, और जो दुआएं करते हैं आप समझते हैं कि ये अल्लाह ताला यहाँ ये मुबारक जगहों की दुआएं बिल्कुल, कबूल करते हैं, बिल्कुल, तो वो रिलीजियस टूरिज्म है और उसका भी हमारे मुल्क में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। चलते चलते आप कल्चरल टूरिज्म को भी करते हैं। सही, कल्चरल जो हमारे पास रिचनेस है, बिल्कुल, यू हैव डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। थर में आप जाएंगे, थर की जो औरत मिलेगी, थर का जो मर्द मिलेगा, फिर आप एक कैलाश अलग ही चले रंग जाएं। है थर का, तो जी अलग ही वो रंग है आपके उसका। पास उनकी तो ज़बान जो थरी ज़बान है, क्या सुभान अल्लाह, खूबसूरत और सुभान मीठी अल्लाह, सुभान ज़बान अल्लाह, उनकी, बिल्कुल सही। बिल्कुल, हुस्न तो बिखरा पड़ा है पाकिस्तान में, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है। पर नेमत को लेके रखना नहीं है, बल्कि इस नेमत से मुल्क की इकॉनमी को भी कंट्रीब्यूट हो और दुनिया को भी पता चले, लोग जब विज़िट करें कि पाकिस्तान में कितना ज़ख़ीरा है, हम कितना रिच हैं इन चीज़ों में। और मैं समझता हूँ उसके लिए हम सबको मिलकर अपना अपना पार्ट अदा करना पड़ेगा। अब टाइम आ गया है कि लोगों को आप बुलाएं, और अभी एक्सपो होती है हमारे यहाँ, जो एग्जीबिशंस वगैरह हैं, जो भी वापस जा रहा होता है उसका एक जुमला होता है, इट्स नॉट द पाकिस्तान व्हाट वी हैव सीन इट इन टीवी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो हमें पाकिस्तान दिखाया गया, ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें हम आए थे। सही, सही, ठीक, तो इस तरह वर्ड ऑफ माउथ से इंशाल्लाह हम सब परचम के इस मुल्क को दोबारा दुनिया में रोशन बिल्कुल, भी बिल्कुल, कराएंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यकीनन हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि मज़ीद बेहतर से बेहतर काम करें। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू, बहुत अनोखा टॉपिक, सैर व सयाहत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अमर फैयाज साहब मौजूद हैं, और हमें इतनी अच्छी मालूमात फराहम कर रहे हैं कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि मैं मतलब इस प्रोग्राम को वाइंड अप करूँ। लेकिन बहरहाल हमारा टाइम जो है वो कैलकुलेटेड है, और कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मालूमात जो है वो हासिल की जा सके, हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई जा सके। लास्ट हमारा सेगमेंट है, और हम अब चाहेंगे कि थोड़ा सा थर कैलाश को थोड़ा सा डिस्कस करें। कैलाश की जो टूरिज़म है, जो लोग नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं, जो वहाँ पे टूरिज़म करते हैं, उनका कैसा रिस्पांस होता है जो दूसरे ममालिक से आते हैं? कैलाश का जो सालाना मेला होता है जी, वो पूरी दुनिया में जाना जाता है, और लोग उसको अपनी विजिट्स में कैलेंडर में डालते जी, हैं बिल्कुल। कि हमने कैलाश का, और कैलाश की जो ख़वातीन जो लिबास पहन के जो रक्स करती हैं वो मैंने बड़े बड़े चैनलों पे देखा है, जो बाहर वो दिखाते हैं। तो हमें कैलाश या थर और नॉर्दर्न एरिया की जो हुस्न है उसको हमने अभी 10% भी इनकैश नहीं करा है, सही। 10% भी इनकैश नहीं करा है। मैं ये समझता हूँ कि अब जब इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल हो गए हैं, लोड शेडिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं है, सही। पहले वो भी एक इशू था। अमन अमान माशाल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, नॉर्मल पाकिस्तान। बेशक। तो अब हमारे लिए यह है कि हम फ्लाइट्स, खुला मैदान है। फ्लाइट्स होती हैं, उसके अरेंजमेंट किए जाए। PIA उस सिलसिले में बात करें, टूरिज्म बोर्ड बात करे, सही। चार्टर्ड फ्लाइट्स होती हैं। क्योंकि मैं मोरक्को में बिजनेस है, 30 साल से मैं वहाँ जाता आता हूँ। 12 मिलियन टूरिस्ट जर्मनी से सिर्फ आते हैं मोरक्को में, और चार्टर्ड फ्लाइट डायरेक्ट UK से, गेटविक से भर भर के सस्ते टिकट वाली वहाँ आती हैं। 500, 300 लोग, 200 लोग। तो मैं ये समझता हूँ अब हमने उस लेवल पे जाना है और सहूलतें देनी है टूरिस्ट को पाकिस्तान में आने के लिए। ये नहीं कि वो 3 जगह से फ़्लाइट बदल के वो यहाँ पहुँचे सही। और फिर उसके बाद उसको इस्लामाबाद से नॉर्दर्न एरिया में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के एक अलग इंतज़ाम, ऐसे बहुत कम डेडिकेटेड होते हैं। तो वो इतनी कि मुश्किल करते हैं। में वो आके हाँ, वो बजाय तो एंजॉय आप करने के बोर हो उसकी जाएंगे। चेन बनाएं ऐसी पूरी, चार्टर्ड फ्लाइटों का इंतज़ाम करें, उनके लैंडिंग के जो आप फीस लेते हैं मिनिमम Facilitate रखें, करें, facilitate फैसिलिटेट करें, करें basically। और वो फिर इंटरप्रेटर रखें, इंग्लिश सही। स्पीकिंग गाइड रखें। गाइड्स रखें जो इंग्लिश बोल सकते हैं। और हमारे यहाँ माशाल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नो इशू। या उन्हें उर्दू सिखा सकें। नहीं, आप आसानी यही करें, वो तो फिर आप बोलेंगे उर्दू सिखा दें। तो अब आजकल पाकिस्तानी जैसे चाइनीज़ सीख रहे हैं, जी बिल्कुल। वो हमारी नीड है। एक्वा इकोनॉमी में ग्वादर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ग्वादर पोर्ट जब शामिल हुई है तो उसने एक्वा इकोनॉमी को एक नया रूप दिया है, क्योंकि पूरे रीजन की ट्रेड, तिजारत ग्वादर से सिर्फ 1/3 कॉस्ट और 1/3 टाइम में हो सकेगी। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की सही। ट्रेड, तिजारत 1/3 कीमत पे और 1/3 वक्त में ग्वादर के ज़रिए की जा सकेगी। ये है एक गेम चेंजर जिसको कहते हैं। ठीक। तो अल्लाह ताला ने अब पाकिस्तान को वो वक्त उस हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हमारा वेट कर रही हैं, और हमने उन सब को इन कैश एंड एक्सप्लॉइट करके बिल्कुल। पाकिस्तान को दुनिया में मुतारिफ एक भी मुकाम कराना दिलाना है, है। और हमें बिल्कुल। इकॉनमी को भी अपने इसी ठीक रफ्तार करना से है। बूस्ट करना है। क्योंकि सिर्फ एक्सपोर्ट या आपने हर चीज़ फोकस को हमारा जो है फोकस वो करना। दुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल। अब अमर साहब, आप कुछ बताना चाह रहे थे थर के हवाले से, क्या कंपैरिजन क्या है कैलाश का और थर का जो टूरिज़्म है, क्या बताएंगे आप? देखें, थोड़ी बग़ैर फ़िलासफ़िकल बात होगी, सर का है इकॉनमी पर ज़्यादा, जो वो मैंने कहा था ना। असल में देखें कि पूरी दुनिया इस वक्त एक यूनिकल्चरल एक आ गई है ना। हम जैसे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच है। जी। अगर आप बरतानिया में जाती हैं, अमेरिका में जाती हैं, मगरब के किसी भी मुल्क में जाएंगे आप, तो वहाँ पर एक कल्चर से रूखा सूखा एक कारपोरेट कल्चर नज़र आएगा, सही। सिमिलर लिया जाएगा। आदमी उकता जाता है। ठीक। आप यही तस्वर करें कि आप रोज़ शेराटन में खाना खाने जाएं, सुबह भी वहाँ पर खाएं, दोपहर का भी वहाँ पर खाएं, रात का भी वहाँ पर खाएं। कितने दिन परेशान हो जाएंगे। ज़िंदगी अयाशी नहीं मांगती।
सही। ज़िंदगी एक वक्त आता है तब्दीली मांगती है, और ज़िंदगी का सबसे पहला जो रुकन है वो तग़य्युर है। वो यूनिक कल्चर से भाग करके वो पूरी वेस्ट, पूरी धरती की जो इस वक्त हाईएस्ट कैलिबर ऑफ पीपल है, वो चाहते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी देखें। आपके इस मुल्क में जिसमें हम रहते हैं, पाकिस्तान में, उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी जगह जगह पर अपने हुस्नाकी के साथ भरी हुई सही, है। क्योंकि हर मौसम है, हर तरह की ज़मीन है, चारों पहाड़ है, मौसम जंगलात के, हैं, थर बिल्कुल। है, सहरा है, मतलब हर रंग जी है हाँ, ना, जी हाँ, हर रंग है जी हाँ। कुदरत का। अब थर क्यों, कैलाश क्यों? आपने गौर किया होगा, अगर आप मुल्तान में भी हैं, लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं, सखर, हैदराबाद, कोयटा, कहीं पे भी अगर आप जाएं, कम अज़ कम यही कारपोरेट कल्चर ही मिलेगा आपको। हम बैठे हैं पाकिस्तानी हैं, लेकिन ड्रेस हम वही मगरबी पहने बैठे हैं। बातचीत करते वक्त रोब झाड़ते हैं कि बहुत ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि अंग्रेज़ी में बात की जाए ताकि लोग देखें हाँ भाई बड़े कमाल के हैं। ठीक है, आपके वो अंदर का जो वो मैनहुड है, ह्यूमनहुड है, वो कहाँ है? वो आपके थर में पड़ा है। आपको पता चलेगा कि मेहमान नवाजी क्या होती है। आपको पता चलेगा कि इतना सूखा आ जाता है कि 3-3 बरस बारिश नहीं पड़ती, लेकिन आप उनका इश्क इस धरती के साथ देखें, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। और उनसे आप सीखें, उनसे सीखें कि ज़िंदगी क्या है। वो जो पत्तों से बना हुआ घर है, आप उधर जाएं, उनका लिबास देखें, उनका लिबास सदियों की शायदी देता हुआ आ रहा है। यही आपको शक्ल वहाँ मिलेगी। ठीक, ये आपको कराची में नहीं मिलेगी, लेकिन थल में मिलेगी। रेशमा कहाँ से आई थी? सही। अब आर्ट और फन, वो जो इंसान के अंदर एहसास की जो ज़ुबान है, आपके एहसास की ज़ुबान मैकडोनल्ड नहीं है, KFC नहीं, बिल्कुल। वो आपको रेशमा देगी, सही। वो आपको माई भागी देगी। क्यों आए हाय लंबी जुदा तब आप भी कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे अपनी कौम को, आवाम को कि हाँ हम जी, ईद के इस पुरमसरत मौके पे जहाँ रहमतें बरसरी होती हैं और फिर 30 दिन के रोज़े और शब क़दर की रातों में इबादत के बाद अल्लाह ताला से जो दुआएं की हैं, मेरी कौम से, मेरे व्यूवर से सिर्फ यही एक इल्तिजा है कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हमने हासिल किया है, और जो 27वीं शब को मुल्क बना है कलमे के नाम पे, उसको कुछ नहीं हो सकता, उसमें तरक्की करनी है। ठीक, हमें अपना अपना रोल अदा करें मुस्बत अंदाज में, और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है, हर रात के बाद एक सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है, और सुरंग के दूसरी तरफ जो रोशनी मुझे नज़र आ रही है, वो पाकिस्तान का ताबनाक मुस्तकबिल है, जो इसका हक भी है और इसका मनसब भी है। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। अमर फैयाज साहब, आपसे भी एक मैसेज लेना चाहूँगी अपने आवाम के लिए, कौम के लिए। मैं पूरे अवाम को, पूरे पाकिस्तान को, ये पूरे हमारे जो ख़िता है, उन लोगों को मैं एक छोटी सी गुजारिश हाथ जोड़ करके मैं करूँगा, अपने आप पर फ़ख्र करना सीखें। आप अपने माजी पर कभी ये मत समझिए कि आपकी तारीख दर हकीकत, आप अपनी तारीख में झांक कर जाएँ, आपका रूट इस धरती के साथ वाबस्ता है। आपने तारीख को बहुत ज़्यादा मसख किया है, आपने समझा है 712 के बाद हम इंसान बने, ऐसी बात नहीं, आप इंसान थे। आपने पूरी दुनिया को सबक दिया है। इस धरती से प्यार करना सीखें, इस मुल्क से प्यार करना सीखें, और याद रखिए, शहद की मक्खी बने, घर की मक्खी नहीं। शहद की मक्खी हज़ारों ख़राब चीज़ें छोड़ करके फूल पर बैठती है, उससे अर्क उठाती है और फिर पूरी दुनिया को शहद देती है। घर की मक्खी हज़ार अच्छी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ गंद पर बैठती है। इस सोशल मीडिया के दौर में, इस पोस्ट मॉडर्निज्म के दौर में, आप अच्छाइयाँ चुनें। अच्छाइयों की बड़ी इस समाज को ज़रूरत है, हमारी पूरी धरती को ज़रूरत है। दुख से पूरी दुनिया भरी हुई है, हमारे दुख साझे हैं, हमारे सुख साझे हैं। कोशिश करें कि लोगों को सुख दें, आसानियाँ दें, और हमारी इस धरती की इन चीज़ों को सामने लाएं, ताकि दुनिया समझें कि जिनके पास हम जा रहे हैं वो प्यार करने वाले। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने अपने
कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, इतनी अच्छी बातें की, बहुत अच्छा लगा और यकीनन हमारे नाजरीन को भी बहुत मज़ा आया होगा। मेरी तरफ से भी यही मैसेज है कि पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान की कदर करें, पाकिस्तान है तो हम हैं। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के